हेलो एंड वेलकम बैक टू हैकबाइट्स। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं रैंसमवेयर अटैक्स के बारे में। रैंसमवेयर अटैक्स क्या है, कैसे होता है, और रैंसमवेयर अटैक्स से बचने के लिए हमें कौन से ज़रूरी एक्शंस लेने चाहिए किसी भी कंपनी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो रैंसमवेयर बेसिकली अभी तक के सबसे मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ साइबर अटैक है, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी विक्टिम बन चुकी है। सो रैंसमवेयर बेसिकली एक मालवेयर है, ऑल्सो नोन एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसमें अटैकर आपकी सिस्टम में या फिर आपकी कंपनी के नेटवर्क में एक फाइल एग्जीक्यूट करता है एंड विद इन अ मिनट आपके नेटवर्क में जितनी भी फाइल्स है, जितना भी डेटा है, वो सारा का सारा डेटा एनक्रिप्ट हो जाएगा। मतलब कि आप वो डेटा को ना ही पढ़ सकोगे, ना ही आप उसको चेंज कर पाओगे। और वो डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए अटैकर्स आपसे कुछ रैंसम अमाउंट डिमांड करता है एंड मोस्टली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस। सो ये प्रोसेस को हम डेटा किडनैपिंग भी बोलते हैं। सो रैंसमवेयर बेसिकली इसीलिए बहुत सारा डेंजरस साइबर अटैक है, क्योंकि इसमें आपके कंपनी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है, जो डेटा है, वो एनक्रिप्ट हो जाता है। सो यहाँ पर डेटा थेफ्ट के भी चांस रहते हैं और डेटा लीकेज के भी चांस रहते हैं। सो रैंसमवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ सिक्योरिटी एक्शंस ले सकते हैं, जिससे कि रैंसमवेयर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज फायरवॉल। इम्प्लीमेंटिंग फायरवॉल इन योर कंपनी प्रोटेक्ट्स योर कंपनीज नेटवर्क। आपकी कंपनी के नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फायरवॉल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि आपके नेटवर्क में जितने भी मैलिशियस एक्टिविटीज़ हो रही है, जितने भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं, वो सब स्टॉप हो जाएंगे। अब फायरवॉल पर आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो, लाइक एप्लीकेशन और वेबसाइट फिल्टर्स, जिससे कि बहुत सारी मैलिशियस वेबसाइट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। द नेक्स्ट इज EPS, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम। सो एंड पॉइंट को सिक्योर रखने के लिए EPS सिस्टम यूज़ होता है, जिससे कि आपकी कंपनी में जितने भी एंड पॉइंट्स है, जितने भी सर्वर्स है, वो सब सिक्योर हो जाएंगे। एंड पॉइंट्स में अगर किसी भी टाइप का मालवेयर है, किसी भी टाइप का कोई रैंसमवेयर फाइल्स है या EXE है, तो वो EPS ऑटोमेटिकली इसको डिलीट कर देगा। सो इससे आप अपने कंपनी के एंड पॉइंट्स को सिक्योर रख सकते हो। द नेक्स्ट इज एनक्रिप्शन। सो डेटा बेसिकली दो फॉर्म में होता है, डेटा इन रेस्ट एंड डेटा इन ट्रांजिट। सो दोनों ही टाइप के डेटा को एनक्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव टू एनक्रिप्ट दैट डेटा, और आपको ध्यान रखना है कि आपने वो एक स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन यूज़ करना है किसी भी डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। देन कम्स बैकअप एंड BCP/DRP। सो बेसिकली कंपनी के लिए उनका सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होता है डेटा, एंड वो डेटा का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सारा डेटा रेगुलर बेसिस पर बैकअप होना चाहिए। BCP/DRP मीन्स बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि ऐसी सब इंसिडेंट में हमें क्या एक्शंस लेने हैं और उनको कैसे डील करना है। सो बेसिकली अगर आपकी कंपनी में ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, अगर आपका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ होता है एंड आपके पास अगर रेगुलर बैकअप है, तो आप नेटवर्क को सैनिटाइज करके वो बैकअप रिस्टोर कर सकते हो। सो किसी भी कंपनी के लिए BCP/DRP होना अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। देन पैच मैनेजमेंट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि आपके नेटवर्क में, आपकी कंपनी में हर एक एंड पॉइंट, हर एक नेटवर्क डिवाइस रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं एंड वो सभी एंड पॉइंट्स लेटेस्ट अपडेट से पैच्ड हो, जिससे कि फॉर्मवेयर रिलेटेड, वर्जन रिलेटेड जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है, वो सब मिटिगेट हो जाएगी। देन कम्स एक्सेस कंट्रोल्स मीन्स आपके कंपनी में यूज़र को कितने लेवल का एक्सेस देना है, वो आपको ध्यान रखना है। हर एक एम्प्लॉय के लिए उनके रिक्वायर्ड एसेट का ही एक्सेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉर्मल यूज़र है तो उसको एक मैनेजमेंट लेवल का एक्सेस नहीं होना चाहिए।
अगर सर्वर रूम है तो उसमें आईटी के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक्सेस नहीं होना चाहिए। सो ऐसे आप लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल फॉलो करवा सकते हो कंपनी में। देन कम्स मॉनिटरिंग। सो रेगुलरली मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है नेटवर्क में, कि कौन से नेटवर्क में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, कौन से सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। सो वो आपको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। सो मॉनिटरिंग के लिए कुछ टूल्स है, लाइक सीम टूल्स है, IDS एंड IPS टूल्स है। सो ये सब टूल्स आप यूज़ कर सकते हो और आप देख सकते हो कि रियल टाइम अटैक्स क्या है, लाइव अटैक्स क्या हो रहे हैं, और आप उसी वक्त इमीडिएटली रिक्वायर्ड एक्शंस लेके उसको स्टॉप कर सकते हो। द नेक्स्ट इज ईमेल प्रोटेक्शन। सो मोस्टली जितने भी रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, मालवेयर अटैक्स होते हैं, वो सभी ईमेल से ही होते हैं। सो बेसिकली आपको ईमेल के लिए कुछ प्रोटेक्शंस लगाने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एंटी स्पैमिंग प्रोटेक्शन है, एंटी फिशिंग प्रोटेक्शन है, एंटी मालवेयर प्रोटेक्शन है। सो ये सब प्रोटेक्शन आप यूज़ कर सकते हो कोई भी मैलिशियस ईमेल को ब्लॉक करने के लिए। देन कम्स वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी में रेगुलर बेसिस पर VAPT होना बहुत ज़रूरी है। VAPT करने से हमें कंपनी के नेटवर्क में, कंपनी के एंड पॉइंट्स में कितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ है वो हमें पता चल जाएगी और हमें उसको मिटिगेट करने में ईजी रहेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी में रेगुलर बेसिस पर VAPT हो रहा है एंड उसका मिटिगेशन भी होना चाहिए। द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। सो बेसिकली कंपनी में हमको ट्रेनिंग देनी पड़ती है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए, लाइक कोई फिशिंग ईमेल कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर कोई लिंक है तो उसको ओपन नहीं करनी है, कोई अननोन फाइल है, कोई अननोन EXE है तो उसको हमें ओपन नहीं करना है, उसको हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है। सो ये सब अवेयरनेस हमको कंपनीज के एम्प्लॉयज़ में लानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अटैक्स होते हैं, जो बड़े बड़े अटैक्स होते हैं, वो नॉर्मल यूज़र को ही टारगेट बनाए रख के होते हैं। सो हमको ये ध्यान रखना है कि कंपनी में हर एक एम्प्लॉय को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे कुछ स्टेप्स है जिससे हम मालवेयर अटैक्स या फिर रैंसमवेयर अटैक्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे अलर्ट एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो, and please subscribe my channel for more such video. Thank you so much for watching this video.